समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार एडवोकेट संविधान बचाओ संकल्प यात्रा लेकर संभल पहुंचे। प्रदीप कुमार ने मौजूदा भाजपा सरकार से संविधान को खतरा बताते हुए संविधान बचाने के लिए सभी से एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की। इस दौरान उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। क्षेत्रीय सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के नेतृत्व में नगर के अल करीम पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर भावी प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क, जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी, पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खां, तौसीफ अहमद एडवोकेट, जमाल तुर्की एडवोकेट, फरीद एडवोकेट, रजीउर रहमान, मुजीबुर रहमान, ख्वाजा नजीब, कृष्ण मुरारी सांकदर, मोहम्मद वसीम, हबीब सैफी, फरहान नूर, हाजी गुड्डू आदि लोग शामिल रहे। पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है ये हमारा संविधान बचाओ संकल्प यात्रा है जो समाजवादी अधिवक्ता लोग लेके निकले हैं। समाजवादी अधिवक्ता सभा इसका आयोजन कर रही है। इसके द्वारा आयोजित ये संविधान बचाओ संकल्प यात्रा है जो पूरे 75 जनपद में जाएगी। समाज में अत्याचार, अन्याय और जो संविधान है उसको ख़त्म किया जा रहा है। इस वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा, आरएसएस द्वारा पूरी तरह से दमन चक्र चलाया जा रहा है और संविधान को तार-तार किया जा रहा है। संविधान अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। आपका चल रहा है, क्या इससे परिवर्तन की लहर देखने को मिलेगी? बिल्कुल। वो वर्ग जो अभी तक समाज के संविधान के प्रति जागरूक नहीं है, जिसको भाजपा और आरएसएस ने साजिश करके और हिटलर शाही व्यवस्था के चलते लोगों को भूख से तड़पाने के लिए उनको लाई चना चावल में उलझा के रखा है, जिनका ध्यान अभी उस तरफ नहीं गया है, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, इस तरफ ध्यान उनका ले जाने के लिए हमारी पूरी अधिवक्ताओं की टीम निकली है। और अधिवक्ता हर जगह जा करके, अधिवक्ता तो ऐसे ही समाज से जुड़ा रहता है, सबसे ज़्यादा लोगों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। तो समाज का बहुतायत वर्ग, हर वर्ग अधिवक्ता से जुड़ा रहता है, इसलिए अधिवक्ता ने बीड़ा उठाया है। अब संविधान अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, इसलिए संविधान को बचाने की जरूरत है। अब अगर अधिवक्ता चुप रहे तो ये संविधान बचेगा नहीं, और संविधान नहीं बचेगा तो इस समाज में दलित, शोषित, वंचित, गरीब ये जो वर्ग है ये बिल्कुल परेशान, इसका अधिकार छीन लिया जाएगा। 2022 में क्या किसी तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा? बहुत चारों तरह जो हवा चल रही है, चारों तरफ बस अखिलेश 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 चल रहा है। हर वर्ग से आवाज आ रही है, अखिलेश यादव आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं। आंधी आ रही है उनके नाम की। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, हवा में उड़ जाएगी भाजपा, उसका कहीं आता पता नहीं रहेगा। पूरी तरह से अखिलेश यादव 350 से अधिक सीटों से वो जीत करके सत्ता में पुनः स्थापित होंगे और पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्हें कोई रोक नहीं सकता। क्या अखिलेश यादव शिवपाल यादव को वापस लाएंगे? ये बहुत बेहद ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। पार्टी में अंदर लेने का, लाने का, गठबंधन करने का, विलय करने का जो भी मसला है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये उनका विषय है। ये उस पर बेहतर बताएंगे और वो लगातार सोशल मीडिया में अपना बयान दिए हैं जो आप लोग उससे अवगत होंगे। ये उनका बेहद, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस विषय पर वही जो कुछ बोलेंगे उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार का कहना है, योगी जी का कहना है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, पुलिस को खुली छूट मिली है, जो कि बदमाश सब बाहर है। पुलिस को खुली छूट इतनी मिली है कि पुलिस खुद ही भाजपा के एजेंट बन के काम कर रही है। और ये सरकार में जो ब्लॉक पंचायत के चुनाव हुआ, जो ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत का चुनाव हुआ, जिसमें जिस तरह, या तो कभी हम सुना करते थे, इतिहास बताता है, जो की कभी एक बार चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, इस बार पुनः चीरहरण हुआ है। लखीमपुर खीरी की घटना, महिला की साड़ी खींची गई, उसको बेइज्जत करने का पूरा प्रयास किया गया। कैसे कैसे उसका अपमान, कितना अपमानित किया गया। अब इससे बड़ी घटना ये तो आप लोग देख रहे हैं, मीडिया के लोग हैं, लगातार देख रहे हैं कि सरकार किस तरह का क्या काम करी हो सबके सामने। इसीलिए हम लोगों की मजबूरी, नाक के ऊपर पानी जा रहा था, इसलिए अब हम लोगों की मजबूरी हो गई कि अब संविधान अगर नहीं बचेगा तो देश में कुछ नहीं बचेगा। और जब आजम साहब जैसे नेता, जब उनको इस तरह से प्रताड़ित किया, जिनकी ईमानदारी में एक उनका अपना इतिहास रचा है उन्होंने, मैं भी जल्दी परसों गया उनके घर, आज एक पतली गली के मकान में रहते हैं, 8 बार मंत्री होकर के, इतनी ईमानदारी, उनको बेईमानी करो। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसका सीधा सीधा वायलेशन है कि उन्होंने जरा से सच्चाई बयां कर दी तो उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये तो आवाज दबाने की कोशिश करे, जो सबसे बड़ा अधिकार हमारा बोलने का अधिकार है उसी को छीना जा रहा है। किस तरह खड़ी आपकी पार्टी? पूरी तरह से करिए, हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की हर तरह से उनके मुकदमों को लेकर के, उनकी पैरवी को लेकर के और उनके स्वास्थ्य को लेकर के हर तरह से जागरूक है और पूरी तरह से चलते हैं, पूरी ताकत के साथ पूरी मदद कर रहे हैं। हर मोर्चे पे उनके साथ खड़ी है। ये कहना है विपक्ष का ये कहना है कि आजम खां का साथ समाजवादी पार्टी का ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया, ना ही कार्यकर्ता। ये विपक्षी हवा फैला रहे हैं। ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं
जो इस तरह की राजनीति करते हैं, घटिया राजनीति, ये उनके सवाल हो सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं से भी, उनके पास न नेताजी और न जरा सा जिसने पार्टी के साथ सहयोग किया है उसके साथ समाजवादी पार्टी करी है। और आजम साहब का तो बहुत बड़ा सहयोग है, उन्हें पार्टी बनाने में बहुत योगदान दिया है, उनके साथ समाजवादी पार्टी कैसे नहीं खड़े रहेगी, ये बिल्कुल बेबुनियाद सवाल है। ये जो भी करते हैं। अधिवक्ता होने के नाते आपने क्या कार्य किया है अभी तक उनके लिए? जी, अधिवक्ता होने के नाते जी आपने क्या कार्य किया है आजम खान के लिए अभी तक? हम लोग उनके मुकदमे को लगातार देख रहे हैं, पैरवी चल रही है, सघन पैरवी चल रही है और हमें अभी भी न्यायपालिका पे भरोसा है। तमाम केसों में उनकी जमानत हो चुकी है, जो 2 केस बचे हैं हमें जल्दी उसमें भी उनकी जमानत हो जाएगी और जल्दी वो बाहर आएंगे और फिर अन्याय अत्याचार के खिलाफ एक बार वो खड़े होकर लड़ेंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। हमारी अधिवक्ता सभा सारी तरह पार्टी हर तरह से हर मोर्चा उनके साथ खड़ी है।